आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू हो गई है। 8 अप्रैल को आरबीआई ब्याज दरों पर फैसला लेगी। दरों पर सीएनबीसी आवाज के एमपीसी पैनल का क्या मानना है? दरें बढ़ेंगी, घटेंगी या फिर कोई बदलाव नहीं होगा? पूरी डिटेल बता रहे मेरे सहयोगी आशीष वर्मा। कोशिश ये इस एमपीसी के थ्रू समझने की कि जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी वेडनेसडे को सुबह 10 बजे आ रही होगी तो क्या लाइकली आउटकम्स हो सकते हैं। एक तो ध्यान रखिए, बहुत अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। एमपीसी मेंबर्स स्पेसिफिकली कह ही रहे थे कि इस ऑनगोइंग क्राइसिस, वेस्ट एशिया क्राइसिस की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। इससे पहले जो एमपीसी बैठी थी वो 6 फरवरी को बैठी थी, क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम आया था। तब से अब तक में बहुत बदलाव हो गया है। वो फरवरी का काम था और अब हम अप्रैल के केओस और कमोशन में बैठे हुए हैं। टफ होगा एमपीसी मेंबर्स के लिए। पहला सवाल था कि भाई रेट साइकिल में वो जो रेट कट साइकिल है वो तो खत्म हो गई, बट ऑब्वियस है। पर ब्याज दरों को लेकर एमपीसी या आरबीआई क्या फैसला लेगा? क्या स्टेटस को मेंटेन करेगा या दरों में एक सरप्राइज हाइक आता हुआ नजर आएगा? तीनों एमपीसी मेंबर्स कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं, इस बार एक स्टेटस को पॉलिसी होगी। अगला सवाल था, क्योंकि सबसे बड़ा सरदर्द ऑफ लेट इस वेस्ट एशिया क्राइसिस का है कच्चा तेल। कितना समय हो गया $100 प्लस के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ? क्या आरबीआई और उसकी एमपीसी FY27 इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के इन्फ्लेशन फोरकास्ट को सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगी? 3 विकल्प थे। 4.5% के बियॉन्ड ले जाएगी, अपवर्ड रिवाइज करेगी, मार्जिनल ट्वीक करेगी यानी कि 4.25% के आसपास, या फिर इस बार लुक थ्रू करेगी यानी कि मान के चलेगी एक टेम्पररी हिच है, आगे दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। एमपीसी मेंबर्स कह रहे हैं आप महंगाई के अनुमान काफी हद तक बढ़ते हुए और इनफैक्ट 4.5% के ऊपर जाते हुए एक्सपेक्ट करिए। तीसरा सवाल था, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही हैं, सप्लाई को लेकर दिक्कतें हैं, क्या आरबीआई जीडीपी को डाउनग्रेड करेगी? 2 एमपीसी मेंबर्स कह रहे हैं अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू ही हुआ है। आरबीआई शायद कुछ क्वार्टर्स का इंतजार करे क्लैरिटी के लिए। अदिति नायर ने जरूर कहा है कि 7% के नीचे डीजीपी की बात हो सकता है आरबीआई इस बार आके करे। टफ होने वाला है मामला, ध्यान रखिएगा। करेंसी का क्राइसिस, थर्सडे को रुपया 95 के लेवल से फ्लर्ट कर रहा था जब आरबीआई ने इंटरवीन करा। क्या करेंसी इंटरवेंशंस की बात इस बार की क्रेडिट पॉलिसी में होंगी? मिक्स्ड रुझान है, पर मदन सही कह रहे थे। मदन कह रहे थे करेंसी की बात आमतौर पे आरबीआई नहीं करता, जो बातचीत होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है। तो ऐसा कोई करेंसी रिलेटेड मेजर शायद आप एक्सपेक्ट ना करें क्रेडिट पॉलिसी में। अगला सवाल था कि इस बार तो दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा, पर जिस तरह से एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट करें इस फाइनेंशियल ईयर जैसे से आगे बढ़ेंगे दरों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ती हुई? सिर्फ मदन इस समय कह रहे हैं हाँ 25 बेसिस पॉइंट, और हो सकता है दिसंबर के आसपास वो रेट हाइक की संभावना बढ़ रही है। दरों में गिरावट का सिलसिला खत्म हो चुका है, जो भी होगा अब बढ़त की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। और एक आखिरी सवाल और डाल दिया था मैंने, कंसेंसस तो है कि रेपो रेट में छेड़छाड़ नहीं होगा, पर ड्रामा अब है स्टांस को लेकर। अगर हॉकिश साउंड कर रहे हैं तो क्या न्यूट्रल का स्टांस आरबीआई बदलेगा या नहीं बदलेगा? इंटरेस्टिंगली तीनों का कहना है स्टैंस वो जो रुख न्यूट्रल का है इस बार कंटिन्यू करेगा। ना आरबीआई दरों में छेड़छाड़ करेगी, ना आरबीआई स्टैंस में बदलाव करेगी, पर कमेंट्री पे ध्यान रखिएगा, शायद हॉकिशनेस का तड़का वहां पे आपको नजर आए। चलिए अब आपको बता दें, ग्लोबल टेंडरिंग के लिए जीईएम पोर्टल में अहम बदलाव हुए हैं। अब रुपए के अलावा दूसरी करेंसी में भी सरकारी खरीद हो सकेगी। जीईएम के सीईओ मिहिर कुमार ने बताया कि बायर सेलर कार्टेलाइजेशन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर अब ग्लोबल टेंडरिंग हो सकेगी। जेम ने अपने पोर्टल में इसे लेकर बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है, कैसे ये संभव होगा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेम के सीईओ श्री मिहिर कुमार जी। सर, सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। सर, जो कई सारे विदेशी निवेश या फिर जो एफटीए में ये संभव कराया गया कि ग्लोबल टेंडरिंग होगी, तो किस तरह से ये पोर्टल में बदलाव हुआ है और इसके बाद क्या क्या किस तरह से ये पूरी टेंडरिंग हो सकेगी? देखिए, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी की फंक्शनैलिटी हमने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बनाया है। इसकी डिमांड है बहुत जगहों से, और जैसा कि आपको भी मालूम है कि एफटीए साइन हो रही है,
तो उसमें मार्केट एक्सेस की बात जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में भी जहां जहां सरकार उसको देगी उस हिसाब से हमें तैयार रहना होगा। तो अभी तो यूके का एफटीए है, उसमें ये बात आई है। तो ये फंक्शनैलिटी बनाने में हम लोगों ने ऐसा बनाया है जिससे कि यूके का सप्लायर भी यहाँ पे बिड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी अदरवाइज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे नहीं थी, बाकी CPPP जो सरकार की पोर्टल है उसमें वो सुविधा उपलब्ध थी, अब यहाँ भी आ गई है और ये मल्टी करेंसी को अलाउ करेगा, सपोर्ट करेगा। तो बायर सेलर का भी कोई कार्टलाइजेशन ऐसा पता चला क्या? हाँ, जो बायर सेलर कार्टलाइजेशन का हम कहते हैं कि सस्पेक्टेड, क्योंकि हम तो डाटा मॉनिटर करते हैं और डाटा के बेसिस पे जो हमें नजर आता है कि भाई ये केसेस हैं जिसको कि अब ड्यू फॉर इन्वेस्टिगेशन है, इसका और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो ऐसे करीब हम लोगों ने 10,000 ऑड केसेस जो है बायर संस्था को भेजा हुआ है कि जो आप देख लें, और जहां सेलर कॉल्यूजन का हमें डेफिनेट पता लग जाता है डाटा के बेसिस पे, तो हम उस सेलर को सस्पेंड ही कर देते हैं। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण कई अहम सड़कें बंद हो गई है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में तेज बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका जताई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 7 से 9 अप्रैल के बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और पूर्वोत्तर भारत में तेज हवाओं और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। सीबीएसई ने क्लास 6 से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू कर दिया है और 9th और 10th में एग्जाम के 2 लेवल कर दिए हैं। क्या असर होगा इन बदलावों का, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।